हौसले और जुनून को हृदय में धार कर, पसीने का तिलक लगाकर, कड़ी मेहनत से अलंकृत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ललक लेकर, उम्मीदों की रोशनी में की गई तपस्या का परिणाम है एशियाई खेल 2022 का ये प्रदर्शन। प्रत्येक पदक के पीछे था देश की उम्मीदों, आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने का संकल्प, और जब इस संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास जुड़ जाता है तो सामने आता है ये ऐतिहासिक परिणाम। इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर मैं केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। एशियाड गेम्स में भारतीय दल के साथ आज यहाँ पर विशेष तौर पर अपना आशीर्वाद देने आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, निशित प्रामाणिक जी, उनके लिए एक नई सोच और सुविधाएं एक से एक बढ़कर दी। आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी जीत का जज्बा, ये उनकी जमीनी समझ, उनके बलबूते पर आज भारत की पताका चारों ओर फहरा रही है। भारत का यशगान हो रहा है, चाहे स्टार्टअप्स का सेक्टर हो या साइंस का, भारत का ही डंका बज रहा है। लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र था जहां चंद वर्षों पहले तक ये ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, अधिकारी नहीं खिलाड़ियों पर ही ध्यान दिया जाता है, उनको ही सुविधाएं दी जाती है। से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, हर तरफ तिरंगे की धूम और शान बढ़ी है। हमारे खिलाड़ियों ने आपकी उस सोच को साकार करने का कार्य कि आज ये नया भारत एक नई सोच के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निकला है। ये रुकने वाला नहीं है। वो विकासशील भारत से अब विकसित भारत की ओर इतनी तेज गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी भी आगे लेके जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे। 2024 के ओलंपिक्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके आएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हों जो खिलाड़ियों के बारे में इतनी बारीकी से पूछते हों। मैं जब भी आपके पास गया, आपने पूछा कि खेलो इंडिया के लिए और पैसे तो नहीं चाहिए, टॉप स्कीम ठीक चल रही कि नहीं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है। फिर आप व्यक्तिगत किसी खिलाड़ी, बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एशियाई खेल 2022 में इस बार 100 पार के स्वप्न को पूरा कर नया इतिहास रचते हुए हमारे खिलाड़ियों ने सुनहरे भविष्य की नींव भी तैयार कर दी है। 9 वर्ष पहले मंत्री जी के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में कैसे योजनाबद्ध तरीके से खेल खिलाड़ियों को साथ लेकर इस मुकाम को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत रही है, इसी पर आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। और युवा शक्ति का प्रतिबिंब होता है। भारत विकास के पथ पर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। तो विश्व पटल पर विभिन्न खेलों में भारत की खेल प्रतिभाएं भी नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत हुई। आज देश का खेल बजट 2014 के मुकाबले 3 गुना
करीब 2500 करोड़ रुपए का है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स से हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग, बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फॉरेन एक्सपोजर के साथ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस, रिहैब प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिला है। इस कारण भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2028 का खिलाड़ियों को इस योजना में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से छोटे शहरों और गांवों में युवा प्रतिभाओं की पहचान पर ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत हजारों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, कोचिंग, डाइट, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा का खर्च, कंपटीशन आदि सुनिश्चित किया जाता है। अब तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाओं की पहचान की गई है। मोदी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और व्यापक बनाने पर काफी बल दिया है। देश भर में 300 नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से इस बार अब तक के सर्वाधिक 28 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। 22 अलग अलग खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं हर मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। अमृत काल में जब भारत नए लक्ष्यों और संकल्पों के साथ तेजी से अग्रसर है, तो हमारे खिलाड़ियों के और नेशन फर्स्ट के भाव को प्रगाढ़ करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए उमंग और ऊर्जा से भर दिया है। जय हिंद। वास्तव में आज देश में खेलों को लेकर तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। ये सुखद संयोग है कि इसी स्थान पर, इसी स्टेडियम में 1951 में आज आप भी और आप सभी खिलाड़ियों के, आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं। कैरियर के बहुत सारे रास्ते हो और बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है कि टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो न करो। कभी चोट हो गई तो माँ कहती नहीं, अब तो नहीं जाना है, अब मैंने तुझे चोट नहीं होने दी। वंदन के अधिकारी हैं आप। कभी पर्दे पर तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं, वो कभी पर्दे पर
आते नहीं। ये जो सफर है ना, ये इन लोगों के बिना संभव ही नहीं है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में के जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल हो, विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x4 और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए, कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों, इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर, यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। हम भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था।
बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, वो जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में उसके कायाकल्प प्रयास है। भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम्स गेम चेंजर साबित हुई है। और मेरा तो गुजरात का अनुभव है, गुजरात के लोग एक ही खेल जानते हैं, पैसों का। लेकिन जब खेलो गुजरात शुरू किया तो ऐसे धीरे धीरे करके एक स्पोर्टी कल्चर बनने लगा, और उस अनुभव के आधार पर ही खेलो इंडिया हमने यहाँ आरंभ किया और बहुत सफलता मिली। साथियों, ईस्ट एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना, ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जहां से भी हैं, वहां के स्कूल कॉलेज जब भी बात करें, हर एक को खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उसी में से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। टैलेंट की पहचान से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग और दुनिया की बेस्ट कोचिंग तक आज भारत किसी में भी पीछे नहीं है। इस समय 3 है, आप देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है।
इस योजना के तहत अब करीब 2,500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है और मैं आपको